हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के अंदर इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर आपके राजस्थान जीके से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के अंदर प्रमुख डाक टिकट। ये डाक टिकट से संबंधित आपके बहुत एग्जाम के अंदर सीईटी हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, चाहे पीएचटीसी हो, हर एग्जाम के अंदर जो है यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स आने वाला है जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी बनता है कि हाल ही में कौन सा डाक टिकट जो है कितने पैसे का जारी, कितने पैसे का रुपए का जारी हुआ और कब जारी हुआ, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम जो है 10 इंपॉर्टेंट डाक टिकटों के बारे में बात करेंगे कि किस किस पर कितने रुपए का और कौन से कहाँ पर कौन से डाक टिकट जो है किस वस्तु पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, चलिए तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखना है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के अंदर प्रमुख डाक टिकट। क्या टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान रखना है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक वाला राजस्थान के प्रमुख डाक टिकट के बारे में। किसके बारे में, तो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख डाक टिकट है इसके बारे में आज हम जो यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर प्रमुख डाक टिकट जो है आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके ध्यान रखना है कि कम से कम जो है आपके 10 डाक टिकट आज जो है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा कि कौन कौन से आपके जो 10 डाक टिकट है वो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके एक डाक टिकट आता है और ध्यान रखना है कि किस पर डाक टिकट जो सबसे पहले जो आपके कहाँ पर जो डाक टिकट जो आपके जारी किया गया था, देखो उसके बारे में। देखो सबसे पहली बात करूँ तो ध्यान रखना आपके आता है विजय स्तंभ का किस पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया गया था वो जारी किया गया था आपके विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ की मैं बात करूं तो विजय स्तंभ आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है कि ये जो आपके विजय स्तंभ है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है विजय स्तंभ आपके आता है चित्तौड़गढ़ किले में अंदर। कहाँ पर आता है, तो ध्यान रखना है विजय स्तंभ अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर आता है, तो ध्यान रखना है। और ये जो विजय स्तंभ है ये आपके कितने मंजिला है, ये भी ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ कितने मंजिला है, तो ध्यान रखना है ये आपके 9 मंजिला है। कितने मंजिला है, तो ध्यान रखना आपके 9 मंजिला है। ध्यान रखना ये आपके विजय स्तंभ। और इसी विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, इसी विजय स्तंभ का राणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, किस विजय के उपलक्ष्य में, तो ध्यान रखना है सारंगपुर के युद्ध के किस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और कब बनवाया था, 1437 ईस्वी के अंदर बनाया था। ठीक है, बात हमारी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो विजय स्तंभ है इस पर जो डाक टिकट जो है वो कब जारी हुआ था, तो इस पर जो डाक टिकट है ये आपके जारी किया गया था 1949 के अंदर। इसके ऊपर ध्यान रखना आपके डाक टिकट जारी किया गया था। अच्छा, इस पर जो डाक टिकट जारी है ये आपके कितने रुपए का, तो ध्यान रखना आपके 1 रुपये का जो डाक टिकट है वो आपके जारी किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये विजय स्तंभ किससे संबंधित बात है। ध्यान रखना कि इस पर डाक टिकट 1949 में जारी किया गया और उस पर कितने रुपए का, तो ध्यान रखना उस पर जो है आपके 1 रुपये का जो डाक टिकट है ये आपके जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ तो एक आपके आता है कौन सा स्थल, तो दूसरा जो स्थल आता है उस स्थल की मैं बात करूँ तो वो ध्यान रखना एक आपके आती है एक चित्रकारी जो उसका नाम है आपके बनी ठनी। ये जो आपके बनी ठनी चित्र है इस बनी ठनी चित्र पर जो है डाक टिकट आपके कब जारी किया गया था। देखो सबसे पहली बात करूँ तो ये बनी ठनी क्या है, तो ध्यान रखना ये बनी ठनी आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली है। ध्यान रखना बनी ठनी क्या है, किशनगढ़ चित्र शैली का क्या है, तो ये बनी ठनी ध्यान रखना ये आपके किशनगढ़ चित्र शैली का क्या है, चित्र है। क्या है, किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। और ध्यान रखना है कि ये जो बनी ठनी चित्र है ये किस, ध्यान रखना है तो ये किशनगढ़ के जो सावंत सिंह हैं, सावंत सिंह की जो रानी है, सावंत सिंह की जो रानी है, सावंत सिंह की रानी उनका चित्र है। ठीक है, तो सावंत सिंह की रानी का चित्र है। ध्यान रखना है कौन सा, बनी ठनी। ठीक है, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बनी ठनी के जो नाक का आभूषण है, ये नाक का जो आभूषण है वो क्या कहलाता है, तो बनी ठनी जो है चित्र है इसका जो नाक का जो आभूषण है ये आभूषण कहलाता है आपके बेसरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसरी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इस बनी ठनी चित्र पर जो है आपके डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो इसी बनी चित्र पर ध्यान रखना आपके जो डाक टिकट है ये आपके जारी किया गया था। कब, तो ये आपके
1973 के अंदर आपके जारी किया गया था। और इसी बड़ी ठंडी चित्र पर ध्यान रखना है कि ये जो डाक टिकट है कितने रुपए का, तो ध्यान रखना है ये आपके डाक टिकट जारी किया गया था 20 पैसे का। कितना का? 20 पैसे का आपके डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बड़ी ठंडी चित्र पर 1973 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया। और कब कितने पैसे का? तो ध्यान रखना 20 पैसे का आपके डाक टिकट जो है यहाँ पर आप जारी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये दो कुछ खास बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो एक बार वापस से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखो इसके बाद आता है आपके दो खास बात। ठीक है, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ पर 1949 1 रुपया और बड़ी ठंडी चित्र पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद विजय स्तंभ की मैं बात करूं, विजय स्तंभ और बड़ी ठंडी के बाद अगला जो आता है वो कौन सा, यानी कि किस पर डाक टिकट जो है आपके जारी किया गया, तो ध्यान रखना कि अगला जो आता है, अगला आता है उसका नाम है आपकी क्या, तो वो आता है आपके कौन सा, खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष आता है? खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, ध्यान रखना कि अगला जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपके खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका वैज्ञानिक नाम है आपके प्रोसोफिस सिनेरिया। क्या नाम है आपके? प्रोसोपिस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम है आपके? प्रोसोफिस सिनेरेरिया। ठीक है, सेनेरेरिया ध्यान रखना क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? खेजड़ी वृक्ष का। और इसी खेजड़ी वृक्ष को जो ध्यान रखना है, इसको जो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष जो इसको कब घोषित किया गया, तो 1983 को इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये क्या है, 1983 के अंदर ध्यान रखना है इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? ध्यान रखना है इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष आपके घोषित किया गया था। और इसको ही ध्यान रखना है कि इस पर, इस खेजड़ी वृक्ष पर ध्यान रखना है कि इस खेजड़ी वृक्ष पर ध्यान रखना है डाक टिकट कब जारी किया गया था। अरे इस खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट आपके 1988 के अंदर जारी किया गया था। और कितने पैसे का? तो ध्यान रखना है आपके 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का? 60 पैसे का आपके डाक टिकट जारी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपके चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जो है किस पर आता है, तो खेजड़ी वृक्ष के बाद चौथे नंबर पर आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कि जंतर मंतर जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है जंतर मंतर ये आपके आता है जयपुर के अंदर। और इसी जंतर मंतर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका? जंतर मंतर का। और इसी जंतर मंतर पर जो डाक टिकट है वो कब जारी हुआ था, तो इसी जंतर मंतर पर आपके जो डाक टिकट है ये आपके जारी किया गया था 1973 के अंदर। ध्यान रखना है कब, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए, हाँ तो जंतर मंतर पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? ध्यान रखना आपके 1973 के अंदर आपके जारी किया गया था। और इसी जंतर मंतर पर डाक टिकट जो है कितने रुपए का, तो ध्यान रखना है आपके 15 रुपये का जो डाक टिकट है जंतर मंतर पर आपके किया गया था। कितने रुपए का? 15 रुपये का आपके डाक टिकट आपके जारी हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपके बात ध्यान रखना है कि इसके बाद जंतर मंतर के बाद अगला जो आता है चट्टे आपके, जो ध्यान रखना है अगला जो आता है 5वें नंबर पर कौन सा, तो अगला आता है आपके जंतर मंतर के बाद अगला आता है आपके कौन सा, तो वो आता है आपके देवनारायण जी की फड़। किस पर? तो ध्यान रखना आपके देवनारायण जी, देवनारायण जी, हाँ देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ की मैं बात करूँ तो देवनारायण जी की फड़ पर ध्यान रखना है कि देवनारायण जी की फड़ जो है ध्यान रखना है उसमें आपके देवनारायण जी की फड़ के साथ आपके कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसी देवनारायण जी की फड़ पर ध्यान रखना है कब डाक टिकट जारी किया गया था, तो देवनारायण जी की फड़ पर ध्यान रखना है ये डाक टिकट जारी किया गया था आपके 1992 के अंदर। और ध्यान रखना है कितने रुपए का, तो ध्यान रखना है 5 रुपये का आपके डाक टिकट जारी किया गया था। लेकिन ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि देवनारायण जी की फड़ पर तो 1992 के अंदर, लेकिन पूछा जाए कि प्रॉपरी देवनारायण जी पर, प्रॉपरी जो है देवनारायण जी, हाँ यानी कि प्रॉपरी देवनारायण जी पर जो है डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो प्रॉपरी देवनारायण जी पर डाक टिकट आपके 2011 के अंदर आपके जारी किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्रॉपरी देवनारायण जी के पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, 2011 के अंदर जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपके ध्यान रखना है चट्टे नंबर पर आता है, ध्यान रखना उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना चट्टे नंबर पर आता है वो आपके आता है, ध्यान रखना चट्टे नंबर आपके 3 बावड़ी आती है। कौन कौन सी बावड़ी, ध्यान रखना एक आपके आती है रानी जी की बावड़ी, एक कौन सी बावड़ी आती है, रानी जी की बावड़ी आती है, ध्यान रखना रानी जी की बावड़ी आती है। 7वें नंबर पर जो आती है वो आती है निमराना की बावड़ी। कौन सी बावड़ी, निमराना की बावड़ी आती है। ठीक है, और 8वें नंबर पर जो आती है उस बावड़ी का नाम है आपके कौन सी बावड़ी, तो वो आपके बावड़ी आती है, देखो रानी जी की बावड़ी, निमराना की बावड़ी, और 8वें नंबर पर आती है आपके
चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? तो ध्यान रखना आपके आती है चांद बावड़ी। ये जो रानी जी की बावड़ी है, ध्यान रखना है कि इस पर जो है कब डाक टिकट, तो इस पर 2017 के अंदर जारी किया गया। इस पर भी कब? 2017 के अंदर। और इस पर भी कब? 2017 के अंदर। अच्छा, कितने रुपए का? तो ध्यान रखना इस पर जो है 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इस पर जो है 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और इस पर जो है आपके कितने रुपए का? तो ध्यान रखना चांद बावड़ी की भी बात करूँ तो इस पर जो है आपके 15 रुपये का, मतलब सॉरी एक मिनट, हाँ, निमराना की बावड़ी पर आपके जो है आपके निमराना की बावड़ी पर 15 रुपये का और चांद बावड़ी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, बात करूँ कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में स्थित है। अच्छा, निमराना की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? निमराना की बावड़ी आपके आती है कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड में आती है। कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड के अंदर आपके निमराना बावड़ी आती है। ठीक है, और बात करूँ कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो चांद बावड़ी आपके आती है आभानेरी दौसा में आती है। कहाँ पर स्थित है? आभानेरी दौसा के अंदर आपके चांद बावड़ी आती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो रानी जी की बावड़ी पर 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और निमराना की बावड़ी पर 2017 में 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा चांद बावड़ी पर 2017 में आपके जो है 5 रुपये का डाक टिकट आपके जारी आपके होता है। ठीक है, चलिए, तो खेजड़ी वृक्ष पर 1988 60 पैसे, जंतर मंतर 1973 15 रुपये और देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और देवनारायण जी प्रॉपर देवनारायण जी पूछे तो ध्यान रखना आपके 2011 के अंदर। लेकिन रानी जी की बावड़ी पूछे 2017 5 रुपये, निमराना की बावड़ी 2017 15 रुपये और चांद बावड़ी आभानेरी दौसा 2017 5 रुपये पर इस पर आपके डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, इसके अलावा और मैं खास बात करूं तो और यहाँ पर एक और आपके आता है, ध्यान रखना, उसका नाम है अलगोजा। हाँ, 90 नंबर आपके आता है अलगोजा। ठीक है, अलगोजा। अलगोजा की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कि अलगोजा क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना ये एक प्रकार का आपके सुशील वाद्य यंत्र है। और अलगोजा वाद्य यंत्र पर डाक टिकट आपके ध्यान रखना है कि अलगोजा वाद्य यंत्र जो ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। कैसा है? राज्य वाद्य यंत्र भी है। और इस पर जो डाक टिकट है, अलगोजा वाद्य यंत्र पर जो डाक टिकट है, ये आपके कब जारी किया गया था? तो अलगोजा वाद्य यंत्र पर आपके 2020 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया था। और कितने रुपए का? तो ध्यान रखना आपके 5 रुपये का आपके डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर? तो ध्यान रखना है अलगोजा वाद्य यंत्र पर डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेसिकली अच्छे से ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष पर 1988, देवनारायण जी की फड़ पर 1992 और ध्यान रखना अलगोजा 2020 को, जंतर मंतर 1973 को, रानी जी की बावड़ी 2017, देवनारायण निमराना की बावड़ी 2017 और चांद बावड़ी ध्यान रखना इस पर जो है 2017। ठीक है, इसके अलावा और मैं खास बात करूँ तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए 10वें नंबर पर आता है आगे कि ब्लू पॉटरी पर, हाँ, ब्लू पॉटरी ध्यान रखना कि इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? आपके कृपाल सिंह शेखावत है। कौन है? तो आपके ध्यान रखना है कृपाल सिंह शेखावत है। ध्यान रखना है। तो ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? आपके कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान रखना ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार है। और ध्यान रखना है कि इसी ब्लू पॉटरी पर जो डाक टिकट है ये आपके कब जारी किया गया था? तो ब्लू पॉटरी पर जो डाक टिकट है ये आपके जारी किया गया था कब? तो ये आपके जारी किया गया था आपके 2003 को। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना कि ब्लू पॉटरी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 2003 के अंदर ब्लू पॉटरी पर डाक टिकट जारी किया गया था। और कितने रुपए का? तो ध्यान रखना आपके 25 रुपये का डाक टिकट आपके जारी किया गया था। कब जारी किया? 25 रुपये का। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा राजस्थान के अंदर आपके जो प्रमुख डाक टिकट से संबंधित जो भी कुछ जानकारी थी वो सारी बातें मैंने आज आपको यहाँ पर क्लियर करवाई कि किस किस पर जो है कितने रुपए का और कब जो है इनके ऊपर जो डाक टिकट आपके जारी किया गया उनके बारे में आज बताया। जो आपके राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान एग्जाम से संबंधित जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनसे संबंधित आपके ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के अंदर आता है कि एक तो देवनारायण जी की फड़ पर ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट हाल ही के अंदर जारी किया गया था? तो ध्यान रखना है 1900 आपके 2000। देखो, देवनारायण जी की फड़ पर पूछे तो वो तो 1992 में जारी किया गया 5 रुपये सॉरी। लेकिन देवनारायण जी की प्रॉपर देवनारायण जी पूछे तो ध्यान रखना है वो आपके 2011 के अंदर। ठीक, कब? 2011 के अंदर। इन पर भी कब? तो ध्यान रखना ये आपके 5 रुपये पर, इन पर भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर राजस्थान के प्रमुख डाक टिकट से कितनी मतलब कौन कौन सी वस्तुओं पर डाक टिकट जारी किए उनके बारे में आज बात की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छी क्लास लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं जो है राजस्थान जीके से संबंधित और कुछ खास बात होगी तो वो क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।